ये वही नोटबुक है जो मैंने इंडियन नेवल एकेडमी में अपने पहले दिन से इस्तेमाल करना स्टार्ट किया था। आज कुछ पुराने चीज़ों को अनपैक करते वक़्त मुझे ये नोटबुक सालों के बाद दिख गई और इसके कुछ पेजेस को देखने के बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे कि मैं टाइम में सालों पीछे चला गया। सो मैं चाहता हूँ कि आज इस वीडियो में आपको कुछ चीज़ें दिखाऊँ अपने अकेडमी के उन पहले कुछ दिनों के, इनफैक्ट द फर्स्ट डे ऑफ द अकेडमी। ये डेट देखो, 30 जून 2014 एंड जो पहली क्लास इंडियन नेवल एकेडमी में मैंने अटेंड करी दैट वाज अ ट्रेनिंग गोइंग ऑन ओवर स्मॉल आर्म्स वेपन्स एंड मैंने एक पूरा का पूरा डायग्राम बनाया हुआ है एक राइफल का ऑब्वियसली एंड आई हैव मार्क्ड ईच पार्ट. I have labeled properly that what part is called what. So it was very fascinating for somebody in the academy on the very first day, right? इसमें और भी चीज़ें हैं. इफ़ यू सी ये कवर के बिल्कुल पहले पेज पे मैंने डेली रूटीन लिख रखा है इंडियन नेवल एकेडमी में. हर दिन मॉर्निंग पीटी के बाद आफ्टर डूइंग माई ब्रेकफास्ट वी हैड टू गो टू द ड्रिल शेड जहाँ पर कि वी यूज टू बी टॉट लाइक परेड एंड ऑल, जो मिलिट्री थॉट्स विच वी बीइंग टॉट. एंड देयर आफ्टर सिंस आई वॉज इन टू इंडियन नेवी, सो जितने भी सब्जेक्ट्स थे everything was somewhere related to Indian Navy. So there were classes like rigging, seamanship, and Indian naval history. And one of the most important thing जो कि academies में पढ़ाए जाते हैं वहाँ के cadets को, it was social graces and etiquettes, like how a officer is supposed to behave with a senior, how a officer is supposed to behave when he is among seniors or juniors, and many more. But the most important part which I want to share in this video and I want you to very closely see is the last page of my notebook. Okay, तो आप इसमें देखोगे कि मैंने टोटल 155 डेज इसमें लिखे हैं एंड इन एवरी डे इज़ बीइंग कट. ओके, जब हम बाहर से एकेडमी को देखते हैं तो वहाँ के यूनिफॉर्म और वहाँ के ब्रिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर देखकर ना वी फील इट वेरी एक्स्ट्रॉर्डनरी and it's very exciting and attractive as well. But academy के अंदर every day you are being tested physically, mentally and emotionally. और academies में एक phrase होता है जो कि बहुत ज़्यादा हमें सुनने को मिलता है, when the going gets tough, the tough gets going. इसका मतलब होता है कि जिस रास्ते पे आप चल रहे हो वो रास्ता अगर कठिन होता जाता है तो जो सबसे ज़्यादा मजबूत है वही उस रास्ते को पार भी कर सकता है. ऐसी ही है कुछ कहानी इसकी. क्लोजली देखोगे आप इस लिस्ट को तो जब आखिर के 28 दिन बचे हुए थे तो मैंने डेज कट करना बंद कर दिया. पता है क्यों? इसका मतलब ये है कि जब मैं एकेडमी के उन फेजेस में आ गया जब मुझे पता था कि अब एकेडमी ख़त्म होने वाली है और ऑलमोस्ट कुछ अच्छे 4-5 महीने मैंने एकेडमी में बिता लिए थे, एकेडमी को अच्छे से जानने लग गया था, एकेडमी के रूटीन में ढल गया था, जाके एक रियलाइजेशन होता है दैट आई वॉज नॉट एनी मोर अफ्रेड ऑफ द एकेडमी रूटीन. इनफैक्ट नाउ आई स्टार्टेड फीलिंग दैट इट इज़ अ पार्ट ऑफ माई डेली लाइफ. दिस इज़ वॉट आई एम नाउ. आई हैव अर्न दैट एंड नाउ आई वॉन्ट टू कंटिन्यू इन दिस फेज. एंड आज इतने सालों के बाद जब इन्हीं पन्नों को मैं पलट कर देखता हूँ और इस पेज को जब मैं वापस से देखता हूँ जिसमें कि मैं एक एक दिन गिन रहा था कि ये एकेडमी के ये दिन जल्दी से ख़त्म हो जाए, आज लगता है कि एकेडमी के वही दिन सबसे ज़्यादा याद आते हैं एंड वही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण दिन थे मेरे ज़िंदगी के, जिसने मुझे मजबूत बनाया, जिसने मुझे उस लायक बनाया जिस लायक आज शायद मैं हूँ. एकेडमी में बहुत बार एक ख्याल आता है कि अब मुझसे नहीं हो रहा, अब शायद मैं और नहीं कर पा रहा हूँ एंड क्या मेरा ये डिसीजन गलत था, क्या एकेडमी आने का डिसीजन गलत था, क्या आर्म फोर्सेस ज्वाइन करने का डिसीजन गलत था. तो ऐसे में ना आपको 2 फैक्टर्स काम आते हैं. सबसे पहले तो आपके वो दोस्त जिन्हें हम कोर्समेट्स कहते हैं, वी पुल ईच अदर, वी मोटिवेट ईच अदर एंड वी डोंट लेट ईच अदर गो, राइट. सो सबसे पहला मोटिवेशन तो ये है. और अगर आप फिर भी आपको कुछ मोटिवेशन चाहिए तो इट इज़ ओनली यू हु कैन मोटिवेट यू टू सर्वाइव इन द एकेडमीज. ओके, एंड फॉर मी देयर वाज समथिंग विच आई रोट on the first page of my notebook. I will read it for you.
There was one quality I always had. It was the fighting spirit. I never gave up, no matter what obstacles I encountered. I actually followed this, I read this line every day while being into the academy. जब जब मुझे ऐसा लगा कि मैं शायद गिव अप करने वाला हूँ, आई एम नॉट एबल टू कोप अप विद द एकेडमीज टफ रूटीन, तब तब इन लाइनों ने मुझे और मजबूत बनाया और इतनी ताकत दी कि मैं अगले दिन के लिए फिर से तैयार हो सकूँ। इस नोटबुक में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैं चाहता हूँ कि आपके साथ शेयर करूँ, बट वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी एंड शायद मैं जस्टिस नहीं कर पाऊँगा सब कुछ शेयर करने के लिए, तो आई विल मेक इट इन पार्ट्स. देयर आर मेनी लूज पेपर्स एज वेल विच आई फाउंड इन दिस notebook. Just for your information, this is an academy song which I'm having, and the other one, this is a list of cadets who were there in division 19 of the Eagle Squadron along with me. I feel very happy to read the names. So for this video, that was all about the very first notebook that I had used in the Naval Academy. And इसी notebook के साथ मुझे एक और बुक मिली है जो कि मुझे इंडियन नेवल एकेडमी में पासिंग आउट के दिन मिली थी. ओके, सो इस बुक के बारे में बात करेंगे अपने नेक्स्ट किसी वीडियो में. तब तक के लिए फिनिश लाइन प्रोटोकॉल के साथ बने रहें. इंडियन नेवल एकेडमी और मिलिट्री इंस्टीट्यूशंस के बारे में और ऐसे ही छोटे छोटे एनेक्डोट्स को जानने के लिए प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें. एंड आपको अगर कुछ और जानना हो या कोई आपके मन में सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपने सवाल लिख सकते हैं एंड आई विल बी फीलिंग मोर हैप्पी टू रिप्लाई टू ऑल योर क्वेश्चंस, ऑल योर क्वेरीज. सो स्टे ट्यून्ड, शो योर सपोर्ट. थैंक यू सो मच. जय हिंद, जय भारत.